का कुंदन इस ग्रंथ में आज आपको एक विशेष बात बताई जानी है कि जो कर्म का बंध होता है वो किस रूप में होता है। जैन दर्शन में इसकी व्यवस्था क्या है। भारतीय दर्शनों की बात जब करते हैं तो षड दर्शनों में सांख्य दर्शन भी आता है। सांख्य दर्शन की मान्यता है कि जीव सदा शुद्ध है, कर्म का बंध उसे नहीं है। और दूसरी मान्यता उसकी ये भी है कि पुद्गल जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा, परिणमन नहीं करेगा, कर्म नहीं बनेगा। अर्थात पुद्गल को उन्होंने अपरिणामी माना। क्या माना? अपरिणामी माना। और जब पुद्गल अपरिणामी है तो जीव के साथ जुड़ने का कोई संबंध नहीं, इसलिए जीव सदा शुद्ध है। और अगर जीव सदा शुद्ध है तो फिर हमारे तुम्हारे को कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। कुछ भी करो, कर्म का बंध तो होना नहीं है। ये सांख्य दर्शन ने माना। बौद्ध दर्शन कुछ अलग बात करता है। बौद्ध दर्शन कहता है कि जो जिस समय हुआ वहीं समाप्त हो गया, अगले तक उसका संस्कार नहीं है। जिस समय आपने सोचा उस समय कर्म बंध नहीं हो पाया, और जब कर्म बंध हुआ तो सोचने वाला आगे निकल गया। इसलिए जीव के साथ उसके कर्मों के फल का कोई संबंध नहीं है। ये बात भी अच्छी लगी, बढ़िया है। करो और भोगेगा कोई दूसरा, क्योंकि तब तक तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ये भले ही अपनी अपनी मान्यताएं बनाई, लेकिन जैन दर्शन इन सब मान्यताओं से सहमत नहीं है। इन मान्यताओं का खंडन करता है। इन मान्यताओं का खंडन करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये सब मान्यताएं एकांती हैं और मनगणंत हैं। मनगणंत हैं, एकांती हैं। क्यों? क्योंकि जीव का संबंध उसके भावों के साथ जब जुड़ता है और भाव जब कर्म बंध की अवस्था में आते हैं तो फिर वो भव भवांतर तक जाते हैं। भव भवांतर तक जाते हैं।
इसीलिए इस बात को दर्शाने के लिए जैन दर्शन ने जो व्यवस्था दी है वो आप सबके स्वाध्याय में आ रही है। विषय बहुत अच्छे से स्पष्ट होगा। पेज नंबर 92, कर्मबंध और जैन दर्शन। मिलान करें, शीर्षक कर्मबंध और जैन दर्शन। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पुग्गला परिणमन्ति पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो विपरिणमति न विकोवदि कम्म गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अन्नून निमित्तेन दो परिणामं जान दो नम्पी। समयसार ग्रंथ की गाथा 86 और 87 भी है। क्या? पुद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप से परिणमित होते हैं। अच्छी बात है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, क्या परिणमित होते हैं? पुद्गल परिणमित होते हैं। किसके निमित्त से? जीव के परिणाम के निमित्त से। तहेव इसी प्रकार जीवो भी जीव भी पुद्गल कर्म निमित्तम पुद्गल कर्म के निमित्त से परिणमति परिणमन करता है। जीवो जीव कर्म गुणे कर्म के गुणों को न भी कुबंती नहीं करता है। तहेव इसी प्रकार कम्मम कर्म जीव गुणे जीव के गुणों को नहीं करता है, तो परंतु जीव कर्म के गुणों को नहीं करेगा और कर्म जीव के गुणों को करने वाला नहीं है, किंतु अन्योन्य निमित्तेन एक दूसरे के निमित्त से दोनम्पि इन दोनों के परिणामम जानो परिणाम परिणमन जानो। पुद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप से परिणमित होते हैं। क्या अर्थ देखिएगा, लिखा हुआ है, मिलान करें। पुद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप से परिणमित होते हैं। इसी प्रकार जीव भी पुद्गल कर्म के निमित्त से परिणमन करता है। जीव कर्म के गुणों को नहीं करता, इसी प्रकार कर्म जीव के गुणों को नहीं करता है, परंतु एक दूसरे के निमित्त से इन दोनों के परिणाम अर्थात इन दोनों में परिणमन जानो परिणमन होता है। उपादान जिसका जो है वो उसी रूप में रहेगा, लेकिन परिणमन में निमित्त कारण बनते हैं। घड़ा बनेगा तो मिट्टी से ही घड़ा बनेगा। ये मिट्टी का उपादान घड़ा बनने का है, लेकिन जब तक कोई घड़ा बनाने वाला ना मिले तब तक मिट्टी अपने आप से घड़ा नहीं बन सकती। खेत में मिट्टी बहुत पड़ी है,
घड़ा बन जाए अपने आप? नहीं बन सकती। मिट्टी में कुंभ घड़ा बनने की क्षमता है, लेकिन कोई बनाने वाला तो चाहिए ना। अब अगर हम ये सोच लें कि बनाने वाले में बनाने की क्षमता है, तो किसी को भी वो घड़ा बना दे, तो नहीं, बनाने वाला किसी को घड़ा नहीं बना सकता। जिसमें घड़ा बनने की योग्यता होगी उसी को घड़ा बनाएगा। आप भले किसी को उल्लू बना दो, उल्लू का पट्ठा बना दो। स्कूल में बच्चों को पुराने समय में टीचर मुर्गा बना देते थे, अब बना दो कुछ भी, लेकिन आपने कहा कि हमने उसको बना दिया, पर ऐसे कोई बनता थोड़ी है। ये तो कहावतों में बनाया है। क्या कहावतों में बनाते हैं। 1 अप्रैल को हर एक आदमी दूसरे आदमी को क्या बनाना चाहता है? क्या बनाना चाहता? बनाने वाला बुद्धिमान है क्या? बनाने वाला क्या है? अरे मूर्ख को विद्वान बनाओ तो तुम विद्वान माने जाओगे, और तुम विद्वान को भी मूर्ख बनाने जा रहे हो तो बनाने वाला विद्वान माना जाएगा कि मूर्ख माना जाएगा? और जो खुद अपने कामों से मूर्ख बने हुए हैं उनको और ज्यादा मूर्ख बनाओ, तो ये बनाने वाले की मूर्खता है कि नहीं? तो 1 अप्रैल को लोग मूर्ख बनते हैं कि लोगों को बना करके बनाने वाला मूर्ख बनता है? इस बार आप पूछना दूसरों से, क्या पूछना इस बार कि भैया हम तो वैसे ही मूर्ख बने हैं, अब तुम मूर्ख को और मूर्ख बना करके तुम अपनी मूर्खता साबित क्यों कर रहे हो? हाँ, अरे मूर्ख को विद्वान बनाओ तुम, तो तुम विद्वान माने जाओगे। बनाने को कोई कुछ भी बना सकता है, लेकिन ऐसे बनाने से कुछ बनता नहीं है। पुद्गल का स्वभाव पुद्गल के रूप में ही रहेगा, चाहे वो अणु के रूप में हो, चाहे स्कंद के रूप में हो, चाहे हमारी आंखों से देखने में आए, चाहे आंखों से देखने में ना आए, पकड़ में आए ना आए, इससे कोई लेना देना नहीं। क्या इससे कोई लेना देना नहीं? लेना देना किससे है? लेना देना किससे है? लेना देना तो इससे है कि जिसका जो परिणमन हो रहा वो उसी रूप होगा, उससे हट करके परिणमन होने वाला नहीं। जीव चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे नरक में रहे, मनुष्य त्रियंच में रहे, निगोद में भी क्यों न चला जाए, जीव जीव ही रहेगा, जीव जड़ नहीं होगा। ज्ञान दर्शन गुण उसका कम तो हो सकता है, लेकिन समाप्त नहीं हो सकता है। कम 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 एक इंद्री में आ गया, निगोद की अवस्था में है, बहुत कम हो जाएगा, लेकिन उसका ज्ञान सर्वथा मिट गया, समाप्त हो गया। अगर समाप्त हो जाएगा ज्ञान गुण, तो जीव ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जैन दर्शन क्या कह रहा है? पुद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप से परिणमित होते हैं। जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप परिणमित होते हैं। क्या?
पुद्गल। लोक में पुद्गल की वर्गनाएं व्याप्त हैं। 23 प्रकार की वर्गनाएं हैं। कुछ ग्राही हैं, कुछ अग्राही हैं, कुछ मिश्र हैं। सभी वर्गनाओं में, सभी पुद्गलों में कर्म बनने की शक्ति नहीं है। कुछ वर्गनाएं हैं जो कर्म बन सकती हैं, पर वो वर्गनाएं भी कर्म कब बनेगी? जब जीव के राग द्वेष का परिणाम निमित्त बने। सिद्ध भगवान हैं, अब सिद्ध भगवान के अंदर उनके भावों में राग द्वेष कभी आने वाला नहीं। राग द्वेष का बीज समाप्त हो गया। राग द्वेष को जीव की एक भाव शक्ति कहा गया है। उस राग द्वेष के बीज के कारण ज्ञानावरणादि 8 कर्म, द्रव्य कर्म आते हैं, और उन ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्मों के कारण जीव को शरीर 9 कर्म के रूप में मिलता है। इंद्रियां और संसार की सामग्रियां भी 9 कर्म के रूप में मिलती हैं। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म, ये तीनों संबंधित हैं, और तीनों कर्मों से रहित जो अवस्था बनती है उसके लिए क्या कहा गया? तीनों कर्मों से रहित जो अवस्था बनी उसके लिए क्या कहा? सिद्ध अवस्था। तीनों कर्मों से रहित सिद्ध अवस्था मानी गई है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे कि पुद्गल जीव के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप से परिणमित होते हैं। इसी प्रकार जीव भी पुद्गल कर्म के निमित्त से परिणमन करता है। कर्म का योग है, जीव को उस रूप परिणमन करना पड़ेगा। हाँ, करना ही पड़ेगा। आयु कर्म पूरा हुआ, चलो दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, वो कर्म करा रहा है।